चैत्र पूर्णिमा व्रत कथा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। बजरंगबली हनुमान की कृपा से आप सभी के दुख दूर हो जाएं और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। चैत्र पूर्णिमा भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी जी को समर्पित होती हैं। वैसे तो साल की सभी पूर्णिमा तिथि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन चैत्र पूर्णिमा को ही हनुमान जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। आज इस वीडियो में हम आप रसपान करेंगे हनुमान जन्मोत्सव की कथा और चैत्र पूर्णिमा के दिन सुनने जाने वाली कथा का। उम्मीद है आज की यह कथा आपको पसंद आएगी। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्नकर्ता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्ण मासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, उसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूखंड पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित उस अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी। उसको एक बड़ा दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। वह दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों में भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। यह योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी ने बोला, महात्मा, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह पतित हो जाता है। चूँकि तुम निसंतान हो तो अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा आर्त भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप स्वतः ही मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें। आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्ण मासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 हो जाने चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर ले कर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना।
इस ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वस्थ होकर भगवान शंकर जी का ध्यान करके इस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष देखा जिस पर वह अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। वह ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह न चढ़ पाया। तब तो वह ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की उपासना करने लगा। हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उसके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उसकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं देता। वह धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथानुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता होने गई कि कहीं उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उसके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात उसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने सपत्नी अर्थात अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी मार्ग में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लग्न के समय वर को अधूरवात हो गया। तत्पश्चात वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर वह देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधु पर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात को दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता के द्वारा स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में ऐसी सोच में गर्म निश्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हो रहे हैं।
तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूँगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचारी वाली थी। बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। देवी अपनी पत्नी को 3 नगों से जुड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए पुष्प वाटिका बना लो। इसमें सुगंधि वाले एक नव मल्लिका लगा हो। उसको प्रतिदिन जल से सिंचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे, और जब ये फूल हरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे, और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त होने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरे पाणी ग्रहण हुआ था, उसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषणादि ने दिए थे उन्हें दिखाए, तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाए। पिता ने उसके कथानुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वहाँ से चला गया, और सारी बारात भी अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहाँ पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष से ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत राज के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्यान्त के समय स्वयं काल वहाँ आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी ने के साथ भगवान शंकर जी वहाँ पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राणदान दे। भवानी के कहने पर भक्तवत्सल भगवान शिव जी ने उसके प्राण दान में दे दिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ, और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तत्पश्चात वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिए। उधर उसे ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि उन दोनों मामा भांजा वहाँ पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले गया। उस समय नगर के निवासी भी वहाँ इकट्ठे हो गए और सबसे निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया।
और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ घर वापस आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उससे विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उसकी बात का समर्थन किया तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेमाश्रु बह चले। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्री इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर के वैभव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं मानना। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं का व्रत करने से व्रती को सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। बोलिए श्री कृष्ण की जय। यह थी चैत्र पूर्णिमा की कथा। अब सुनिए हनुमान जन्मोत्सव की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार बजरंग बली हनुमान को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है और वे प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। इस दिन हनुमान जी ने वानर जाति में जन्म लिया। हनुमान जी एक ऐसे देवता है जो त्रेता युग से लेकर आज तक सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले और प्रकट देवता माने जाते हैं। मान्यता है कि जहाँ कहीं भी श्री राम की कथा होती है वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में उपस्थित रहते हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जी की कथा का श्रवण करने से बजरंग बली हनुमान की कृपा बरसती है। हनुमान जी की माता का नाम अंजना और पिता का नाम वानर राज केसरी है। इसी कारण इन्हीं अंजनी पुत्र और केसरी नंदन आदि नामों से पुकारा जाता है। हनुमान जी के जन्म को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन प्रमुख रूप से 2 कथाएं हैं जो हनुमान जी के जन्म से संबंधित हैं। माता अंजना ने अपने बचपन में एक बार बंदर को पैरों पर खड़े होकर ध्यान लगाते देखा तो उन्होंने उस बंदर को फल फेंक कर मार दिया। वह बंदर तुरंत ही एक ऋषि में बदल गया और तपस्या भंग होने पर वह क्रोधित हो गया। उसने अंजना को श्राप दिया कि जिस दिन उसे किसी से प्रेम हो जाएगा उसी क्षण वह बंदरिया बन जाएगी। कुछ समय के बाद अंजना जंगलों में रहने लगी। वहाँ उनकी भेंट केसरी से हुई, जिससे प्रेम होने पर वह बंदरिया बन गई। और केसरी ने फिर अपने बारे में बताते हुए अंजना को बताया कि वह तो बंदरों का राजा है। केसरी की ओर से प्रस्ताव रखने पर अंजना मान गई और दोनों का विवाह हो गया। फिर अंजना ने घोर तपस्या की और इस तपस्या के प्रभाव से भगवान शिव ने उनके ही समान एक पुत्र उन्होंने मांगा। वही दूसरी ओर अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ आयोजित किया गया। अग्निदेव को प्रश्न करने के लिए बाद उन्होंने देवी गुणों वाले पुत्रों की कामना की। यज्ञ संपन्न होते ही यज्ञ कुंड से अग्निदेव स्वयं खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए और तीनों रानियों को बांट दिया। उसी समय रानी कैकेयी के हाथों से एक चील ने खीर छीन ली और अपने मुख में भरकर उड़ गई। चील जब उड़ी तब देवी अंजनी के आश्रम से होकर गुजरी। उस समय अंजनी ऊपर देख रही थी और अंजनी के मुख में खीर का कुछ भाग गिर गया। अनायास ही वह उस खीर को निगल गई। जिस कारण से वह गर्भवती हुई और फिर उन्होंने चैत्र मास की पूर्ण तिथि अर्थात पूर्णिमा को बजरंगबली को जन्म दिया। अजर अमर बजरंगबली भगवान श्री राम ने अनन्य भक्त हुए और सदैव ब्रह्मचारी बने रहे। जब बजरंगबली का जन्म हुआ तब वे बचपन से ही
बहुत तेजवान, कांतिमय, बुद्धिमान और बलशाली थे। जैसे ही वे बड़े हुए वैसे वैसे उनकी बाल्यकाल की शरारतें बढ़ने लगी। उनके बाल्य अवस्था से जुड़ी एक कथा है जिसमें उनके महावीर बनने का वर्णन मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन बालक हनुमान आंगन में खेल रहे थे। उसी समय उन्हें जोर से भूख लगी। तब उन्होंने उगते हुए सूर्य को फल समझ लिया। उन्होंने उस लाल रंग के चमकीले फल को खाने के लिए आकाश में छलांग लगा दी। वायु के वेग से वे आसमान में उड़ने लगे और देखते ही देखते सूर्यलोक पहुंच गए। जैसे ही वह सूर्य देव के पास पहुँचे, उनको निकलने के लिए अपना मुंह खोल दिया। यह देखकर सूर्यदेव वहाँ से भागने लगे। जब सूर्यदेव आगे आगे और बाल हनुमान उसके पीछे पीछे, यह देखकर देवराज इंद्र भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सूर्यदेव को बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए हनुमान जी पर वज्र से प्रहार किया। इसके परिणाम स्वरूप बाल हनुमान पृथ्वी पर गिर पड़े। इस बात का पता जब पवन देव को हुआ तो वह क्रोधित हो गए और दुखी भी हो गए, क्योंकि हनुमान जी पवन पुत्र भी थे। शोकाकुल पवन देव मूर्छित हनुमान जी को लेकर एक गुफा में चले गए। वहाँ पर उन्होंने मूर्छा टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। उधर वायुदेव के ना होने के कारण पशु पक्षी मनुष्य सभी त्राही करने लगे और संपूर्ण पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। उधर इंद्रदेव को भी पता चल गया चुका था कि जिस बालक पर उन्होंने प्रहार किया था वह कोई सामान्य बालक नहीं बल्कि रुद्रावतार हनुमान है। जब वायुदेव के दुख को दूर करने और पृथ्वी पर वायु के संकट को दूर करने के लिए त्रिदेव के साथ सभी प्रमुख देवता उस गुफा में प्रकट हो गए। वहाँ पर सभी देवताओं को रुद्रावतार हनुमान जी के बारे में पता चला। ब्रह्मा, विष्णु, महेश समेत सभी देवताओं ने फिर हनुमान जी को अपनी दिव्य शक्तियों से सुसज्जित कर दिया। सूर्य देव ने हनुमान जी को शिक्षा देने का दायित्व लिया और बाद में वे हनुमान जी के गुरु बने। इस प्रकार सभी देवी देवताओं की शक्तियाँ मिलने से पवन पुत्र महावीर हनुमान बन गए, जो अपने प्रभु भगवान श्री राम के संकट मोचन कहलाए। प्रेम से बोलिए बजरंगबली हनुमान जी की जय। यह थी चैत्र पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली 2 पौराणिक कथाएं। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे।